हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की स्पीसीज सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पेंगोलिन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जनरली हम स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रेट, कंजर्वेशन देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इंडियन वर्सेस चाइनीज़ पेंगोलिन के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं पहले भी। जैसे अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में पूछ लिया, एशियन एलिफेंट के बारे में पूछ लिया, तो ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, वहाँ पर मिलेगी। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पीसीज़ के नाम से, वहाँ पर आप जा करके स्पीसीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। तो हम देखना शुरू करते हैं कि इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पेंगोलिन की सिर्फ 8 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। इन 8 में से 4 पाई जाती हैं अफ्रीका के अंदर और 4 पाई जाती हैं एशिया के अंदर। अफ्रीका के अंदर की कोई भी स्पीसीज़ आपको याद नहीं रखनी है। 4 पाई जाती हैं, कोई याद नहीं रखनी है। एशिया के अंदर भी 4 पाई जाती हैं। पहली है इंडियन पेंगोलिन, दूसरी है फिलिपाइन पेंगोलिन, तीसरी है सुंडा पेंगोलिन और चौथी है चाइनीज़ पेंगोलिन। इन 4 में से आपको सिर्फ 2 याद रखनी है। पहली है इंडियन पेंगोलिन, जो कि इंडिया में पाया जाता है। दूसरी है चाइनीज़ पेंगोलिन, ये भी इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही इंडिया में पाए जाते हैं, नाम याद रखना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन पेंगोलिन इंडिया में ही पाया जाता है, चाइनीज़ पेंगोलिन भी इंडिया के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आगे चलें तो ये आपको 8 की 8 स्पीसीज़ मिल जाएंगी। फोकस करना है आपको चाइनीज़ पेंगोलिन पर और फोकस करना है आपको इंडियन पेंगोलिन पर। आपको यहाँ से मैं 2 या 3 डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ, इन दोनों के बीच में गौर से सुनना। पहला, आप चाइनीज़ पेंगोलिन की पूंछ देख सकते हैं कि ये नुकीली एंड तक जाती है। इंडियन पेंगोलिन की बात करें तो ये नुकीली एंड तक नहीं जाती, ये थोड़ी सी मुड़ जाती है अंदर की तरफ को। बात समझ में आई आपको? तो पहला डिफरेंस आपको यहाँ पर मिला। आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि चाइनीज़ पेंगोलिन का कलर थोड़ा डार्कर है। आपको मिलेगा कि इंडियन पेंगोलिन का कलर जो है वो लेस डार्कर है। ठीक है, डार्कर तो है लेकिन लेस डार्कर है कंपेयर टू द चाइनीज़ पेंगोलिन। उसके बाद तीसरा अंतर अगर आप देखें तो चाइनीज़ पेंगोलिन के स्केल जो हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। अगर आप इंडियन पेंगोलिन को देखें तो इसके स्केल्स आपको थोड़े बड़े बड़े मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देखिए इस इलाके को। ठीक है, तो बड़े बड़े आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ आपको चाइनीज़ में छोटे स्केल्स देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं इंडियन पेंगोलिन, चाइनीज़ पेंगोलिन की बात करूँ तो मुझे आपको यही 2 अंतर बताने थे कि ये आपका चाइनीज़ पेंगोलिन डार्कर हो गया, ये आपका इंडियन पेंगोलिन थोड़ा लाइटर हो गया। इसके बाद आपको लार्ज स्केल देखिए, इंडियन पेंगोलिन में स्केल ज़्यादा बड़ा है, चाइनीज़ पेंगोलिन में स्केल थोड़ा सा छोटा आपको मिलेगा। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर इस तरीके से थोड़े बहुत देख लेने हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। स्टेटस की बात करते हैं, मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। स्टेटस के अंदर आप देखिए ये जो इमेज है यहाँ पर इंडियन पेंगोलिन की आपको दिख जाएगी। ओके, तो IUCN के हिसाब से इंडियन पेंगोलिन का स्टेटस एंडेंजर्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज़ को। ओके, और साथ में अगर हम देखें तो चाइनीज़ पेंगोलिन का स्टेटस भी आपको याद रखना है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, ये दोनों आपको याद रखना है। और दूसरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर हम बात करें 1972 में, तो दोनों की दोनों स्पीसीज़ को शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल 1 के अंदर दोनों को रखा गया है। अगर मैं साइट्स की बात करूँ, जो कि आपका इलीगल ट्रेड को यहाँ पर रोकता है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के, तो उसके अंदर इंडियन पेंगोलिन को अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। चाइनीज़ पेंगोलिन को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप सिर्फ इंडियन पेंगोलिन को याद रखिए कि अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा। तो देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज़ें हैं। ये है आपका इंडिया, और इंडिया के अंदर ये जो स्लाइड है आपको बताती है अबाउट द इंडियन पेंगोलिन। याद रखना, इंडियन पेंगोलिन इस सारे इलाके में पाया जाता है, जो भी आपका येलो कलर का इलाका आपको दिख रहा है इंडिया के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि वेस्टर्न राजस्थान में नहीं पाया जाता। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कीजिए कि वेस्टर्न राजस्थान के अंदर नहीं पाया जाता, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ज़्यादा हद तक नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी लगभग पूरे इलाके में आपको मिलेगा, बांग्लादेश तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, श्रीलंका भी इससे भरा पड़ा है। ओके, इतना आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। ये जो है आपका ये चाइनीज़ पेंगोलिन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देखोगे कि इंडिया का, अगर आप देखो कि ये इंडिया यहाँ तक जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये इंडिया लगभग ये इस तरीके से यहाँ पर जा रहा है। तो ये इंडिया के अंदर स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इलाके के अंदर ये आपका चाइनीज़ पेंगोलिन पाया जाता है। उसके बाद आपको चाइना के अंदर और कुछ हद तक साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इंडिया के अंदर मैं बात करता हूँ ईस्टर्न हिमालयाज़ की, ध्यान से सुनिए, ईस्टर्न हिमालयाज़ में चाइनीज़ पेंगोलिन पाया जाता है। जी हाँ, ईस्टर्न हिमालयाज़ में चाइनीज़ पेंगोलिन पाया जाता है, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ये पाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है।
ये मैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों के बारे में बताया गया है। आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि ये जो ग्रे कलर का एरिया है या फिर ग्रीन कलर का एरिया है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ये है इंडियन पेंगोलिन का इलाका। तो इंडियन पेंगोलिन का इलाका ये सारा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस सब में इंडियन पेंगोलिन आपको मिल जाएगा। दूसरे जो ब्लू कलर का इलाका है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा चाइनीज़ पेंगोलिन का। हम बाकी के इलाके नहीं इंक्लूड कर रहे चाइना वगैरह के, हम सिर्फ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। तो इंडिया में आपको इस सभी इलाके में मिल जाएगा। आपसे पर्टिकुलर स्टेट नहीं पूछा जाएगा, आपसे इतना ही इलाका पूछा जाएगा कि हिमालय है तो हिमालय के ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, याद रखना इस चीज़ को। इंडिया है तो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपको इतना मोटा मोटा पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अब इंडियन पेंगोलिन बात करें तो बांग्लादेश में भी पाया जाता है, इंडिया में तो पाया जाता है, नेपाल में भी मिलेगा, पाकिस्तान में भी मिलेगा और श्रीलंका में भी मिलेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैप के अंदर पाँचों के पाँचों कंट्री दिखा दिए गए हैं। उसके बाद इंडियन पेंगोलिन आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, ठीक है। तो पूरे इंडिया में लगभग फैला हुआ है, कश्मीर को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट द एरिड रीजन, हाई हिमालयाज एंड द नॉर्थ ईस्ट। याद रखना, नॉर्थ ईस्ट में इंडियन पेंगोलिन नहीं मिलता, हाई हिमालयाज में इंडियन पेंगोलिन नहीं मिलता, और एरिड रीजन यानी कि वेस्टर्न, यानी कि आपका जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर आपको इंडियन पेंगोलिन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको सेलेक्टेड पॉइंट याद रखने होते हैं और ऐसे ही आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद चाइनीज़ पेंगोलिन आपको मिलेगा कि हिमालयन फुटहिल्स में पाया जाता है, इन द ईस्टर्न नेपाल में मिलेगा, भूटान में मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर मिलेगा, जो कि मैंने आपको मैप में दिखा दिया। बांग्लादेश के अंदर दोनों तरह की स्पीसीज़ मिलती हैं, इंडियन भी मिलती है और चाइनीज़ भी मिलती है, और सदर्न चाइना के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये जो मैप दिखाया है सदर्न चाइना का ही तो हिस्सा है ये सारा का सारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पॉइंट वाइज देखनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं कि ये पेंगोलिन की सारी स्पीसीज़ हैं। तो ये जो अफ्रीका की हैं इनको तो आपको स्किप कर देना है, लेकिन जो आपकी एशिया की हैं उनमें अगर आप देखें तो ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये सब इंडियन पेंगोलिन का है, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पर वायलेट कलर का दिख रहा है ये आपका चाइनीज़ पेंगोलिन का इलाका मिल जाएगा इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड की दृष्टि से आप यहाँ पर देखिए, आपको ऐसा दिखेगा। उसके बाद आप स्पेसिफिक भी देख सकते हो, जैसे आपको मिलेगा कि ये रहा इंडियन पेंगोलिन, एंडेंजर्ड स्टेटस मैंने आपको बता दिया, और ये रहा आपका इंडिया का मैप, ये रहा आपका चाइनीज़ पेंगोलिन, और ये रहा आपका चाइना और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं, भूलना मत इस चीज़ को। थ्रेट की बात करें तो थ्रेट तो भैया बहुत हैं, जैसे हंटिंग सबसे ज़्यादा होती है, पोइचिंग फॉर द लोकल कंजम्पशन यूज़, लोग इनको खाते हैं, ठीक है। तो कंजम्पशन के लिए इनको यूज़ किया जाता है क्योंकि अच्छा प्रोटीन सोर्स है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज़ किया जा सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा है इसके मीट का और स्पेशली इसके स्केल्स का। तो ये जो इसके शरीर पर स्केल्स हैं इससे ये अपना प्रोटेक्शन करता है, और साथ ही इनके जो स्केल हैं उससे आपका जैकेट्स बनाई जाती हैं ब्लड प्रूफ टाइप की, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ट्रेड यहाँ पर अच्छा खासा होता है, मीट के लिए भी प्लस स्केल्स के लिए भी। उसके बाद थ्रेट की अगर हम बात करें कि द पेंगोलिन इज़ द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल इन द वर्ल्ड, पॉइंट है याद रखना कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग इसी एनिमल की होती है, और इसके बारे में आपको पॉइंट पता होने चाहिए पीटी के हिसाब से। तो ए पेंगोलिन्स टंग इज़ लॉन्गर देन इट्स बॉडी, इसकी जो जीभ होती है वो इसकी बॉडी से, पूरी बॉडी से भी ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। ये आंट ईटर के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इट कैन कंज्यूम 70 मिलियन आंट ए ईयर, ठीक है। तो आंट्स को ये यहाँ पर खाता है, चींटियाँ होती हैं ना, ठीक है। पेंगोलिन्स के पास कोई भी तीथ नहीं होते हैं, कोई भी तीथ नहीं होते हैं इनके मुंह के अंदर, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। दे क्लोज देयर ईयर्स एंड नोस्ट्रिल्स टू कीप इंसेक्ट्स आउट, ठीक है। तो कोई इंसेक्ट इनके कान में ना घुस जाए, नाक के छेद के जरिए ना घुस जाए, तो उसमें आपको ये उनको बंद रखते हैं। द एनिमल मार्क्स इट्स टेरिटरी विद यूरिन फेकिस एंड स्किनी सेक्रेशन फ्रॉम द स्पेशल ग्लैंड्स। तो अपना जो रास्ता है वो इस तरीके से बनाता हुआ चलता है, ओके। बेबी पेंगोलिन्स आर कैरीड ऑन देयर मदर्स बैक एंड टेल, तो जो इनके बच्चे होते हैं ये इनकी पूंछ के ऊपर ही लटके रहते हैं, अभी दिखाऊंगा कैसे। स्केल्स जो हैं इनके ऊपर के स्केल्स ये वाले, ये आपके बने हुए होते हैं केराटिन के, जिसके कि आपके नाखून बने हुए होते हैं, बाल बने हुए होते हैं, ओके। और पेंगोलिन की पूरी बॉडी का 20% हिस्सा ये यहाँ पर आपके बनाते हैं। द चाइनीज़ पेंगोलिन हैज़ ऑफिशियली कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मैंने आपको बताया 2014 के अंदर, और आपको मिलेगा इसके बारे में कि आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए इस स्लाइड से। उसके बाद आगे चलें तो कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा है। तो कंजर्वेशन के लिए आपको ये मिनिस्ट्री की साइड से ये मिला, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया कि चाइनीज़ पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन। इंडिया इज़ होम टू 2 स्पीसीज़ ऑफ पेंगोलिन, दैट इज़ इंडियन पेंगोलिन और द चाइनीज़ पेंगोलिन। बोथ पेंगोलिन स्पीसीज़ इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। तो पॉइंट है याद रखना
ठीक है, पूछ लेगा आप फिर चकरा जाओगे। वर्ल्ड पेंगोलिन डे भी मनाया जाता है, जैसे 15 फरवरी 2020 को मनाया गया। वैसे तो क्या है कि वर्ल्ड पेंगोलिन डे आपका फरवरी के, हर साल फरवरी के थर्ड सैटरडे को मनाया जाता है। थर्ड सैटरडे की तारीख बदलती रहती है, लेकिन 2020 के अंदर आपको पता चलेगा 15 फरवरी को मनाया गया था। ओके, तो ये इंटरनेशनल अटैम्प्ट है कि इसके बारे में अवेयरनेस रेज करी जाए ताकि इसको प्रोटेक्ट करने में मदद मिल सके और एक्सटेंशन से इसको बचाया जा सके। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा कि मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने पहली बार जो इंडियन पेंगोलिन है उसको रेडियो टैग्ड कर दिया है। रेडियो टैगिंग का मतलब क्या होता है? रेडियो टैगिंग का मतलब होता है कि अटैचिंग अ ट्रांसमीटर, हम ट्रांसमीटर अटैच कर देते हैं टू एन एनिमल ताकि इसकी मूवमेंट को मापा जा सके। मतलब ये कहाँ जा रहा है, इसकी ट्रैफिक तो नहीं होती, क्या ये अपने इलाके से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी पॉलिशिंग हो रही है, ठीक है। ऐसा ही काम हम टाइगर्स के साथ कर सकते हैं, लेपर्ड के साथ, माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ भी हम इनको टैग करते हुए आ रहे हैं। इंडियन पेंगोलिन हैज़ बीन रेडियो टैग्ड इन ऑर्डर टू नो इट्स इकोलॉजी एंड डेवलप एन इफेक्टिव कंजर्वेशन प्लान फॉर इट, ठीक है। तो इन सब के लिए रेडियो टैगिंग की जाती है, जैसे असेट्स की जियो टैगिंग की जाती है, ऐसे ही इसकी रेडियो टैगिंग की जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक्ड मैमल हैं, जो कि मैंने आपको बताया, और इनकी पॉपुलेशन के ऊपर कोई रिलायबल डाटा यहाँ पर नहीं है। इनका बिहेवियर देख सकते हो, सोलिटरी हैं, नॉक्टर्नल हैं, ये बहुत ही गहरे गड्ढे तक खोद देते हैं, मतलब बोरो बहुत ही गहरा कर देते हैं, और ये आपका याद रखना कि पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं, और ये अच्छे स्विमर भी होते हैं, याद रखना। इनकी डाइट के अंदर आ जाती हैं आंट्स और टर्माइट, ये खाते हैं इसको। स्केल्स मैंने बताया कीरेटिन के बने हुए होते हैं, और ब्लैक मार्केट में ये अच्छे खासे मात्रा में मिल जाते हैं। मेडिसिनल बेनिफिट के कारण इनको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये अपने शरीर को रोल कर लेता है और बॉल की तरह घुमा लेता है ताकि कोई इसको खा ना पाए। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। जो आपकी साइट्स और नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंटरनेशनल ट्रेड 2016 में इसका बंद कर दिया है। ओके, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर देयर मीट एंड द बॉडी पार्ट्स इज़ फ्यूलिंग द इलीगल हंटिंग। तो इलीगल हंटिंग के कारण मीट और इसके बॉडी पार्ट्स हैं, यानी कि स्केल्स मिलेंगे आपको। मोर देन 1 मिलियन पेंगोलिन्स बिलीव टू हैव बीन पॉइज्ड फ्रॉम द वाइल्ड इन द पास्ट डिकेड्स। 8 स्पीसीज पाई जाती हैं। आपको ये मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और जो इंडियन है वो एंडेंजर्ड आपको मिलेगी। अफ्रीका की आपको याद नहीं रखनी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की जो पूँछ है उस पर यहाँ पर लटक करके चलते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट आपको मिल जाएगा इस तरीके का। ये सब आपको यहाँ पर याद रखने हैं, और हम इसके बारे में, अच्छा एक स्लाइड और है। द चाइनीज़ पेंगोलिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द अदर एशियन पेंगोलिन बाय इट्स ऑलमोस्ट इट हेलमेंटेड अपीयरेंस स्मॉलर स्केल दैन द इंडियन पेंगोलिन। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि चाइनीज़ पेंगोलिन के शरीर पर स्केल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं कंपेयर टू द इंडियन पेंगोलिन। पॉइंट है, याद रखना। मैंने आपको 4 पॉइंट बताए चाइनीज़ पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन के बीच के डिफरेंस के, तो इन चारों पॉइंट्स को याद रखना। पहला तो यही है कि जो स्केल्स हैं वो यहाँ पर छोटे होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, और इंडियन पेंगोलिन पूरे इंडिया के अंदर पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट मैंने टेल के बारे में बताया कि चाइनीज़ की टेल जो है वो नुकीली टाइप की जाती है, और जो इंडियन की है वो आपकी मुड़ी हुई होती है अंदर की तरफ। एक चौथा पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि कलर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, चाइनीज़ डार्कर होता है और वो आपका लाइटर होता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के और वीडियो को क्लोज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।